हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं वुड के बारे में। वुड जो है हमारे मॉडल्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेहतरीन वीडियो होने वाले वुड के हम सभी टाइप्स को हम अच्छे से सीखेंगे। हम इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें देखेंगे हम गा गी के सेंस में देखेंगे, ताती पोलाइट रिक्वेस्ट में इतने सारे आप देख लेना। पहुँच करके हम देखते हैं और देखेंगे हम इस वीडियो में। आज ये सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। पास्ट में फ्यूचर की बात करने के लिए, पास्ट की आदत को, हैबिट को बताने के लिए, रिप्लेस टू यूज्ड टू कैसे हम यूज्ड टू को रिप्लेस करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, चॉइस के लिए, कंपैरेटिव सेंटेंस ग्रुप में, डिजायर के लिए यूज करेंगे हम, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी में, कंडीशनल सेंटेंस, वुड दैट का यूज कैसे करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वुड का पहला टाइप देखते हैं हम। बिल के पास्ट के रूप में हम वुड का कैसे यूज करते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए। इसका यूज हम पास्ट में जब फ्यूचर में काम होने की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, और सेंटेंस के अंत में आपको देखने को मिलेगा ग गी गे पर आकर जो है वाक्य मतलब खत्म हो जाता है सेंटेंस। इसका रूल्स रहेगा, देख लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो कैसे होता है। देखिए, सागर जॉब करेगा तो क्या होगा, सागर विल डू जॉब। इसी के हम वुड के सेंस में कैसे यूज करेंगे, मतलब पास्ट के सेंस में देखते हैं। उसने कहा कि, देखिए पास्ट है, उसने कहा कि सागर जॉब करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही सेड दैट सागर वुड डू जॉब। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। उसने कहा कि तुम स्कूल आओगे, ही सेड दैट यू वुड कम स्कूल। आगे है, मुझे विश्वास था कि हम पास हो जाएंगे, आई बिलीव दैट वी वुड गेट पास। हमने सोचा कि वह खाना बनाएगी, वी थॉट दैट शी वुड कुक फूड। हमने सुना था कि तुम कल फिल्म देखोगे, वी हर्ड दैट यू वॉड वॉच अ मूवी। आगे देखते हैं हम। वुड का सेकंड टाइप देखते हैं हम, पॉसिबिलिटी के सेंस में। जब फ्यूचर में काम होने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात की जाए तब कैसे यूज करते हैं। वाक्यों के अंत में आपको देखने को मिलेगा शायद मिलेगा, आओगे, जाओगे, घूमोगे, इस प्रकार के सेंस देखने को मिलेगा आपको। शायद तुम इंग्लिश सीखोगे, यू वुड लर्न इंग्लिश। मैं सोचता हूँ आप मेरी मदद करोगे, आई थिंक यू वुड हेल्प मी। शायद हम दिल्ली जाएंगे, वो वी वुड गो टू दिल्ली। शायद हम इस साल पास हो जाएंगे, आई वुड पास दिस ईयर। वुड का तीसरा टाइप देखते हैं हम। जब कोई भी वाक्य ता ते ती पर आकर खत्म हो जाता है तब कैसे यूज करते हैं। मैं खाना बनाती लेकिन मैं व्यस्त थी, आई वुड कुक फूड बट आई वॉज बिजी। वह गाना गाती परंतु उसको सर्दी है, शी वुड सिंग अ सॉन्ग बट शी हैज कोल्ड। हम तुम्हें फोन करते लेकिन हमारे पास आपका नंबर नहीं है, वी वुड कॉल यू बट वी डिडंट हैव योर नंबर। मैं वहां नौकरी करता लेकिन जगह बहुत दूर था, आई वुड डू जॉब देयर आई वुड डू जॉब देयर बट द प्लेस वॉज वेरी फॉर। टाइप 4 देखते हैं हम वुड का। इसका यूज जब हमें कोई पास्ट की आदत, हैबिट बताना हो तो यूज्ड टू के स्थान पर हम वुड का यूज क्या करते हैं। जैसे आया करती थी, जाया करती थी, घुमा करती थी, बोला करती थी, खेला करते थे, इसके सेंस में यूज करते हैं। जैसे रमेश अंग्रेजी बोला करता था, रमेश वुड स्पीक इंग्लिश। जिसे बोलते हैं रमेश यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। इसको जब बोलेंगे रमेश वुड स्पीक इंग्लिश तो ज्यादा बेहतर लगता है। वह नौकरी किया करता था, ही वुड डू जॉब। मैं स्कूल जाया करती थी सुबह में, आई वुड गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। हम कोचिंग किया करते थे, वी वुड डू जॉब वी वुड डू कोचिंग। जब मैं छोटी थी तो सिलाई मशीन सीखा करती थी, व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड लर्न स्विंग मशीन। जब मैं घर पर थी तब दौड़ने जाया करती थी, व्हेन आई वाज इन होम आई वुड गो टू रनिंग। मैं यूट्यूब में पढ़ाया करती थी, आई वुड टीच ऑन यूट्यूब। हम बारिश में नहाया करते थे, वी वुड बाथ इन द रेन। टाइप 5 देखते हैं हम।
वुड यू प्लीज का कैसे यूज करते हैं, डिजायर के सेंस में है ये। जब भी हमें किसी से कुछ काम कराने के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तब इस सेंस में यूज करते हैं। क्या आप यहाँ बैठ जाएंगे, वुड यू प्लीज सिट हियर। क्या आप यहाँ आएंगे, वुड यू प्लीज कम हियर। पूरा एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट है ये। क्या आप मुझे एक कप चाय देंगे, वुड यू प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। क्या आप मुझे पढ़ाओगे, वुड यू प्लीज टीच मी। टाइप 6 देखते हैं, वुड यू लाइक टू। जब भी हमें किसी काम को, यहाँ पर आएगा काम को करना पसंद करते हैं, जो चीज हमको पसंद है उस काम को, इसका मतलब है उस काम को हम करना चाहेंगे मतलब काम को जो हम पसंद रहता है। लाइक टू मतलब वही होता पसंद है, इसके सेंस में यूज करते हैं। मैं अंग्रेजी सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं दिल्ली जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो टू दिल्ली। क्या आप अंग्रेजी पढ़ाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टीच इंग्लिश। मैं वहां जाना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू गो देयर, गो टू देयर। टाइप 7 देखते हैं हम, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म कैसे यूज करते हैं। जब हम पास्ट में कुछ काम कर लिए होते हैं, इस प्रकार के सेंस में देखते हैं। क्या रहेगा आपका, लिया होता, दिया होता, किया होता, चुका होता। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं, तुम यहाँ आ चुके होते परंतु तुम बिजी थे, यूड कम, यूड हैव कम हियर बट यू हैड ए बिजी। है, मैं अपना काम पूरा कर लिया होता लेकिन यदि वह मुझे बता देती, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क इफ ही हैड टोल्ड मी। मैं नौकरी कर लिया होता यदि मेरे पास डिग्री होती, आई वुड हैव गॉट जॉब बट इफ आई हैड ए डिग्री। इससे कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं। उसने बोला कि वह जयपुर पहुंच गया होगा, सी टोल्ड मी दैट ही वुड हैव रीच्ड टू जयपुर। उसने मुझे बताया कि वह बचकर भाग गया होगा, शी टोल्ड मी दैट ही वुड हैव एस्केप्ड। यदि आप घर पहुंच चुके थे तो टीवी देख लेते, इफ यू हैड रीच्ड एट हाउस यू वुड हैव वॉच्ड टीवी। टाइप 8 देखते हैं हम, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म पैसिव के सेंस में यूज करते हैं हम। एग्जांपल देखते हैं, उसने सोचा कि वह मारी जा चुकी होगी, सी थॉट दैट, सी थॉट दैट शी वुड हैव बीन किल्ड। उसने मुझे बोला कि मतदान हो चुके होंगे, he told me that votes he told me that votes would have been casted। उसने सोचा कि वह पकड़ा जा चुका होगा, he thought that he would have been caught। देखते हैं हम नाइन टाइप देखते हैं, would be प्लस ऑब्जेक्ट। जब वाक्य में कोई कहीं पर होता, होती, होते ऐसे शब्द वाक्य के अंत में देखने को आपको मिलता है। जैसे रोहित कल मुंबई में होता, रोहित वुड बी इन मुंबई टुमारो। यदि मैं जल्दी स्कूल से जाता तो मैं घर पर होता, इफ आई लेफ्ट फ्रॉम स्कूल अर्ली आई वुड बी एट होम। यदि मेरे पास बाइक होता तो मैं काम पर होता, इफ आई हैड अ बाइक आई वुड बी एट वर्क। वह स्कूल में होती, ही वुड बी इन स्कूल। हम नौकरी में होते, वी वुड बी इन जॉब। आज हम शहर में होते, टुडे वुड बी इन टाउन। वह डॉक्टर होता, ही वुड बी डॉक्टर। उसके घर पर होता, मतलब वह घर पर होता, इसका मतलब है ही वुड बी होम। एनजी फॉर्म देखते हैं कैसे यूज करते हैं। 10 टाइप है ये। जब वाक्य में प्रेजेंट की बात की जा रही हो तब इसका यूज किया जाता है। शब्दों का अंत में आपको निम्न मात्रा देखने को मिलता है, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रूल्स रहेगा सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, मैंने सोचा कि वह तेज भाग रहा होगा, आई थॉट दैट ही वुड बी रनिंग वेरी फास्ट। सेकंड टाइप देखते हैं, उसने मुझे बताया कि सागर काम करने जाएगा, शी टोल्ड मी दैट सागर वुड बी गोइंग टू वर्क। 9 10 11 टाइप देखते हैं हम, इमेजिनेशन के लिए देखते हैं। इसका यूज जब हम इमेजिनेशन कल्पनाओं या अनरियल सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है। जिसे देखते हैं, पहला एग्जांपल है, अगर मैं पक्षी हो जाऊं
तो तेरे पास उड़ाऊं। इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यदि वह आगरा गया होता तो उसने ताजमहल देखा होता। एक संभावना है कि वो आगरा गया होता तो ताजमहल देखता ना। इफ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। यदि उसने घर बनवाया होता तो वे लोग उस घर में रहते। If he constructed a house, he all would have lived in that house. यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह सफल हुआ होता। If he had worked hard, he would have succeeded. 12 टाइप देखते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस में would that का कैसे यूज करते हैं। इसकी शुरुआत if से किया जाता है। सभी सब्जेक्ट के लिए हम वर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता। If I were there, I would help him. यदि तुम वहां होते तो उसकी मदद जरूर करते। If you were there, you would help him definitely. यदि मैं उसके साथ होता उसकी मदद जरूर करता। If I were with him, I would definitely help him. यदि आप डॉक्टर होते आप लोगों का इलाज जरूर करते। If you were a doctor, you would treat people. तेरा टाइप देखते हैं हम would rather कैसे यूज करते हैं। इसका यूज हम पसंद के लिए किया जाता है कंपैरेटिव सेंटेंस के रूप में। इसका यूज जो चीजें हमको पसंद है उसको पहले लिखेंगे हम। अफर्मेटिव रूल्स है सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर, वो आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा आपका, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर सेकंड सेंटेंस के लिए हम देन के यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वुड रेदर और देन के बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे हम, और ओसीडब्ल्यू जो रहेगा एक्स्ट्रा वर्ड्स। जैसे मैं बोलता हूँ मैं चाय के बजाय कॉफी लेना पसंद करूंगा। क्या पसंद करूंगा भाई? कॉफी लेना। प्रेफरेंस क्या है हमारा? कॉफी लेना पसंद करूंगा। तो क्या रहेगा यहाँ पर? आई वुड रेदर हैव कॉफी देन टी। मतलब मैं चाय के बजाय कॉफी लेना पसंद करूंगा। जो चीज हमको पसंद है, हमको कॉफी लेना पसंद है, उसी को हम पहले प्रेफरेंस देंगे। जैसे मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। क्या पसंद करूंगा? मरना। क्या बोलेंगे? आई वुड रेदर डाई देन बेग। मैं नौकरी करने के बजाय स्वयं का काम करूंगा। आई वुड रेदर डू सेल्फ वर्क देन डू अ जॉब। मैं कोचिंग करने के बजाय रोज स्कूल जाना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर गो टू स्कूल डेली देन डू कोचिंग। मैं तुमसे बात करने के बजाय अकेला रहना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर लिव अलोन। तो क्या? आई वुड रेदर लिव अलोन देन टॉकिंग टू यू। वह बाइक खरीदने के बजाय स्कूटी खरीदना पसंद करेगी। She would rather buy a scooty than buying a bike. 14 देखते हैं। प्रीफर टू के सेंस में देखेंगे हम। इसका यूज हम पसंद के लिए किया जाता है कंपैरेटिव सेंटेंस के ही रूप में। जो चीजें हमको पसंद है उसको पहले लिखेंगे। सिंपल चीज है। इसका रूल्स रहेगा सब्जेक्ट प्लस प्रीफर या प्रीफर्स लगता है, नाउन वन फिर टू लगेगा, फिर नाउन टू लगेगा। जैसे एग्जांपल समझेंगे हम। मैं चाय की अपेक्षा कॉफी लेना पसंद करूंगा। सेम चीजें, कॉफी लेने पसंद करूंगा। क्या लिखेंगे? आई प्रीफर कॉफी टू टी। हम टू का ही यूज करेंगे यहाँ पे। दूसरा है मैं मोबाइल की अपेक्षा लैपटॉप पसंद करूंगा। आई प्रीफर लैपटॉप टू मोबाइल। मैं टीवी की अपेक्षा पढ़ना पसंद करूंगा। आई प्रीफर रीड टू टीवी। मैं नौकरी की अपेक्षा स्वयं का रोजगार पसंद करूंगा। आई प्रीफर सेल्फ वर्क टू जॉब। मैं गांव की अपेक्षा शहर को पसंद करूंगा। आई प्रीफर टाउन टू विलेज। वह चिकन की अपेक्षा अंडा पसंद करेगा। ही प्रीफर्स एग टू चिकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।